हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पीसीएम बाय सुमित शर्मा यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट सॉल्यूशंस का एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट सॉल्यूशंस के बारे में। तो इसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे इस वीडियो में, इंट्रोडक्शन पार्ट है, फिर अगले वीडियो से फिर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है, एक लाइन लिखी हुई है कि ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेसेस इन बॉडी अकर इन सम काइंड ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। मीन्स हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो लिक्विड सॉल्यूशंस के अंतर्गत होती हैं। मतलब मेनली जो प्रोसेसेस हैं वो लिक्विड सॉल्यूशंस में होती हैं, और जो है प्रोसेसेस बॉडी में, तो ये इससे ओटी आ सकता है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इधर आपको डॉट डॉट दे देगा, पूछेगा ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेसेस इन बॉडी अकर इन सम काइंड ऑफ ब्लैंक, तो इसमें आपको भरना होगा लिक्विड सॉल्यूशंस। तो चलिए आगे देखते हैं। इन नॉर्मल लाइफ वी रेयरली कम अक्रॉस प्योर सब्सटेंसेस, मोस्ट ऑफ दीज आर मिक्सचर्स कंटेनिंग 2 और मोर सब्सटेंसेस। तो इसमें क्या है, इन नॉर्मल लाइफ मतलब हमारे सामान्य जीवन में हम प्योर सब्सटेंसेस का यूज़ कभी कभार ही कर पाते हैं। जो हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंस हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो मिक्सचर्स होते हैं। किसके? प्योर सब्सटेंसेस के। 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस के क्या होते हैं? मिक्सचर्स होते हैं। देयर यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन देयर कंपोजिशन। जो सब्सटेंस हैं, जो पदार्थ हैं, उनका यूटिलिटी, उनका उपयोग, उनका महत्व किस पर डिपेंड करता है? उनके कंपोजिशन पर डिपेंड करता है कि वो बने किससे हैं, उनके कंपोनेंट एलिमेंट्स क्या हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से बताया गया है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रास। किसकी प्रॉपर्टी? ब्रास की। हम जानते हैं ब्रास एक एलॉय होता है, किसका? कॉपर और जिंक का। जब कॉपर और जिंक को मिलाएंगे तो ब्रास बनता है। आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर भी एक एलॉय होता है, किसका? कॉपर, जिंक और निकल का। ब्रॉन्ज एलॉय होता है, किसका? कॉपर और टिन का। तो इन तीनों की जो प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि इनका कंपोजिशन भी क्या है? डिफरेंट है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट है। 1 parts per million ppm of fluoride ions in water prevents tooth decay। तो इसमें ये एग्जांपल दिया गया है कि अगर अपन फ्लोराइड आयंस, फ्लोराइड क्या होता है बेसिकली, जब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वो फ्लोराइड आयन में तब्दील हो जाता है। तो इसमें बोला गया है कि 1 ppm फ्लोराइड आयन को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो टूथ डिके को प्रिवेंट होने से बचाता है। मतलब हमारे जो दांत होते हैं उन्हें खराब होने से बचाता है। While 1.5 ppm cause the tooth to become mottled। लेकिन अगर ये कंसेंट्रेशन बढ़ा के 1 ppm से 1.5 ppm कर दें तो वो हमारे दांत क्या हो जाते हैं? मोटल्ड हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं, धब्बेदार हो जाते हैं हमारे टूथ। तो इसका मतलब, इसका मीन समझे, इसका मीनिंग क्या है? कोई भी सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, वो किस पे डिपेंड करता है? उसके कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। जैसे ही हमने यहाँ पे कंसेंट्रेशन बढ़ाया, इसका कंपोजिशन इंक्रीज किया, 1 ppm से कितना कर दिया? 1.5 ppm, तो इसके साइड इफेक्ट दिखने लगे। मतलब ये क्या कह रहा था, पहले ये 1 ppm जब यूज़ किया फ्लोराइड आयंस तो ये प्रिवेंट टूथ डिके, दांतों को खराब होने से बचा रहा था। लेकिन जैसे ही कंसेंट्रेशन बढ़ा के 1.5 ppm किया तो ये क्या हो गया? टू बिकम मोटल्ड, मतलब हमारे दांतों को क्या कर रहा है? धब्बेदार, खराब कर रहा है। एंड हाई कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस कैन बी पॉइजनस। और जैसे ही इसका कंसेंट्रेशन और बढ़ाएंगे तो ये क्या है? जहरीला साबित हो सकता है हमारी बॉडी के लिए। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है, सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड इन रैट पॉइजन। बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है परीक्षा की दृष्टि से कि सोडियम फ्लोराइड होता है, उसका यूज़ करते हैं रैट पॉइजन में, चूहे को मारने में सोडियम फ्लोराइड का यूज़ करते हैं। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि विच फ्लोराइड इज़ यूज्ड इन रेड पॉइजन, तो आपको बताना होगा सोडियम फ्लोराइड। तो ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इनसे हम ये समझते हैं कि कोई जो सब्सटेंस होते हैं हमारे आसपास, उनका जो यूटिलाइजेशन है, उनका जो इम्पोर्टेंस है, वो किस पे डिपेंड करता है? उनके कंपोजिशन पर। कोई भी चीज़ है अगर उसका उपयोग सही मात्रा में किया जाए तो वो फ़ायदेमंद साबित होती है। तो जैसे हमने 1 ppm फ्लोराइड आयंस का जो यूज़ किया तो वो प्रिवेंट कर रहा था टूथ डिके को। लेकिन जैसे ही हमने कंसेंट्रेशन बढ़ा के 1.5 ppm किया तो क्या हो गया था? उसका साइड इफेक्ट दिखने लगे थे। और लेकिन और कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया और हाई कंसेंट्रेशन कर दिया तो वो जहरीला साबित हो रहा था। जैसे कि सोडियम फ्लोराइड है तो इसका यूज़ अपन किस में करते हैं? यूज्ड इन रेड पॉइजन। उसी प्रकार
आगे दिया हुआ है, इंट्रावीनियस इंजेक्शंस आर ऑलवेज डिजॉल्व्ड इन वाटर कंटेनिंग सॉल्ट्स एट पर्टिकुलर आयनिक कंसेंट्रेशन दैट मैच विद ब्लड प्लाज्मा कंसेंट्रेशन एंड सो ऑन। तो इंट्रावीनियस इंजेक्शन क्या होता है, इसको आईवी इंजेक्शन भी बोलते हैं, जो वेन में लगता है, जो नस में लगता है, इसको बोलते हैं आईवी इंजेक्शंस, मतलब इंट्रावीनियस इंजेक्शन। तो ये जो होता है इंजेक्शंस का होता है जिसमें वो दवाई भरी रहती है, जो इसमें भरा रहता है, उसका जो कंसेंट्रेशन है वो ब्लड प्लाज्मा से मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होता है तो वो क्या है, हानिकारक होता है, बॉडी के लिए साइड इफ़ेक्ट होता है। तो यही इसमें बताया गया है कि कोई भी सब्सटेंस है उसकी यूटिलिटी, उसका इम्पोर्टेंस उसके कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। आपने उसका कंपोजिशन कितना रखा है तभी वो आपको जो है फ़ायदेमंद होगा। तो इस यूनिट में हमें क्या करना है, बेसिकली किसके बारे में पढ़ना है, लिक्विड सॉल्यूशंस और उसकी फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है। दिस विल बी फॉलोड बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूशन। और किसके द्वारा होगा, जब अपन किसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉल्यूशन की, जैसे वेपर प्रेशर है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, और भी हैं। वी विल बिगिन विद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन वेरियस अल्टरनेटिव्स which concentration of a solute can be expressed in liquid solutions। और हम इसके बारे में पढ़ेंगे कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन है उसका कंसेंट्रेशन अपन किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर आर मैनी मेथड्स टू रिप्रेजेंट द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के मैनी मेथड्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो इस यूनिट में हमें पढ़ना है, उन्हीं मेथड्स के बारे में पढ़ना है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। तो ये तो था इंट्रोडक्शन पार्ट। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। थैंक्स।